परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा आगे करो। तो कन्या क्या कहती है कि वाम पार्श्व स्थिति स्त्री नाम से दक्षिण से कथे स्थिताच माया विवाहिता दत्ता तब पितृज बंधुवी उत्तिष्ठ वाम भागे पत्नी भाव वज प्रिय यत किंचित तत्कितासी ममाग्रता। तो वर कहता है कि हे प्रिय, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री सदा वाम पार्श्व में स्थित होती है, परंतु तुम तो अभी तक मेरे दक्षिण में हो, दाहिनी तरफ हो। तेरे माता पिता ने सारे परिवार के सामने, सारे रिश्तेदार के सामने, सारे बंधु के सामने मेरा तेरे साथ विवाह कर दिया है, अतः उठो और मेरे वाम भाग में स्थित हो जाओ। यदि तुम्हारे मन में कोई बात है तो उस समय खुले मन से कह दो। तो कन्या उत्तर देती है, ममता कहती है, ना दानेन विवाह सी लाजा होम नेव ही विवाह अस्तु तदा ज्ञो जदा सप्तपद क्रमाः संति में सत्यवाक्य त्वया ग्रहणी सर्वदा पालनीम यदि में वामंग संभजाव्यम। तो कन्या कहती है, कन्यादान जो मेरे माता पिता ने कन्यादान किया, लाजा होम जो हमने फुलियों का हवन किया, इसको कहते हैं लाजा होम। लाजा होम होने पर भी विवाह नहीं माना जाता। विवाह तो तब माना जाएगा जब सप्तपदी कर्म पूरा हो जाएगा। कन्या कहती है कि मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 पाम, ये क्या होता है 7 पाम चलते हैं, जिनके दक्षिण से उत्तर 7 पाम लड़के को चलाती है, जहां पर हम शास्त्र में याद करते हैं 7 बार। तो मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 पाम चलते हुए उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं सदा आपके भाग में स्थित रहूंगी। तो कन्या कहती है कि अभी हमारा विवाह नहीं हुआ, मेरे 7 वचन मानोगे तभी हमारा विवाह माना जाएगा। मिष्टान्न अन्न धन धन्य से वक्ष भोजादि ग्रह मदीन कर्तव्य मान संग्रक्षण में यदि बहिर्लप्ते द्रव मानि तदाग्रह ना बाहि शयन कार्य ना बाहिर भोजन तथा एवं यदि प्रबांते वाम अंग संभजा ब्रह्म कन्या सप्तपदे वाक्य प्रथम ये दम्भरभीत। तो कन्या कहती है कि घर में जो कुछ भी मिष्टान्न अन्न धन दाने और वक्ष भोजादि हो वह मेरे अधीन रखें कि मैं आपके घर में पहली बार जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि आपका सामान कहाँ, आपकी किचन कहाँ है, तो आपने मुझे बताना होगा। जो भी खाने पीने का मिश्रण का सामान है वो मेरे अधीन करना होगा। और जो कुछ धन बाहर से आप कमाएं, जो आप कमाई करेंगे बाहर से, पहले की तरह नहीं, अब आपको जो भी बाहर से कमाना है वो मेरे अधीन करना होगा, घर में लाना होगा। तथा बिना आवश्यकता के कभी घर के बाहर शयन अथवा भोजन न करना होगा। हूँ पहली वो गल नहीं है कि गंगा गए थे गंगा दास, जमुना गए थे जमुना दास। हूँ तुसे जदों भी कुछ बाहर जाना है, कुछ रिश्तेदार के घर जाना है, कुछ अगे पीछे जाना है, तो तुसे ममता जी को इजाजत लेनी कि ममता जी मैं जा रहा हूँ, आज नहीं मैं आ सकता, तो आप भोजन कर लेना। तो पहले क्या होता था बेटे, पहले जमाने में कि जब तक स्त्रियां अपने पति को भोजन नहीं करवाती थी तब तक वो खाना नहीं खाती थी। तो आज भी ऐसी व्यवस्था है कि अगर पति घर में है तो पहले पत्नी का फर्ज बनता है कि पहले पति को, परिवार को खाना खिला के तो बाद में वो खुद खाए। तो अगर आप कहीं बाहर चले जाएं तो आपने इनको बताना होगा कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, घर में नहीं आऊँगा, आप भोजन कर लेना। और बिना कारण बाहर शयन नहीं करना होगा अथवा भोजन न करना होगा। आपको यदि स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए प्रथम बात चलती हूँ। तो एक मिखे विष्णु स्वान जतु, तो ये बात आपको स्वीकार है? तो चलो फिर आगे वाली डेली पहली से दूसरी पे आते, दूसरी पे नंबर बार चलना है। तो बार कहता है कि विष्णु रूप में मैं तुझे अन्न आदि वृद्धि के लिए प्रथम बात चलाता हूँ और तेरे इस वचन को मैं स्वीकार करता। बार कहता है। तो द्वितीय वाक्य में कन्या कहती है कि ग्रह कार्याणि सर्वाणि माया कार्याणि सर्वदा दासव सर्वबद्धु नावाजनानि मार्जिके चतुर ज्येष्ठ जामनी आगे चितानुवर्तनी भविष्य में त्वया स्वामी कर्तव्य पालन मम। जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो भूल चुके हैं तो वो भी सुन ले अच्छी तरह से हैं। तो कन्या कहती है कि स्वामी बेटे जो ये 7 वचन है जो इनके ऊपर चलने वाला है गृहस्थाश्रम में, उनको कभी मैं बोलता हूँ कि गृहस्थाश्रम में कभी परेशानी नहीं आ सकती। तो हे स्वामी घर के समस्त काम मैं स्वयं करूंगी। लड़की कहती है, ममता जी कहती है कि मैं आपके घर का काम स्वयं करूंगी और दासी की भांति, नौकरों की भांति सब बंधुओं के जूठे पात्र के घर में जो हमारे खाने पीने के भोजन के पात्र होंगे, जूठे पात्र आपकी मैं शुद्धि करूंगी, यानी कि साफ सफाई करूंगी। ससुर बड़े घर में जितने भी है सभी का मैं आदर मान करूंगी, पर आपको मेरा पालन करना होगा।
तो देव ऊर्जे विष्णु त्वान जतु। तो वर कहता है कि विष्णु देव बल बुद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करे, और बल वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे से दूसरे वचन को भी स्वीकार करता हूं। तो तीसरे वचन में, तीसरे डेढ़ी पे आ जाओ। तीसरे वचन में ममता जी कहती है, पालता हम दुखेन मात्र पितृ बंधुवी तरेव दत्ता सलीम हस्ते ग्रह अगड़ी सानिधो पुरोहित गुरु प्राज्ञ सरबद्धु समागमे जाति रण्य च जातम गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवंतु तुष्टा हम तत्कृतो खलु त्वयि नाथवती चसम कर्तव्य पालन मम। तो कन्या कहती है कि स्वामी, मुझे घर में मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से मुझे पाला है तथा बंधुओं ने बड़े दुख से पाला है, और उन्होंने ही आज पुरोहित पंडित पूरे जितने हमारे सवदी परिवार के सामने, गुरु जी के सामने अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी रखकर मुझे आपको कन्यादान देकर कंकड़ बांध के आपको दे दिया है। मैं आपको प्राप्त होकर नाथवती बनी हूँ। मेरे जाति कुल गोत्र, ये जो हमने जहां पर किया, ये गोत्रोच्चारण किया, अब ये आपके गोत्र में आ चुकी है कि मेरे जाति कुल गोत्र बदल गए हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे सब जितने परिवार, सब संबंधी सुख से रहें। मैं निर्बल हूं, आपको मेरा पालन करना होगा। तो बार कहता है, धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे तीसरे वचन को भी मैं स्वीकार करता हूं। चौथी देवी के आगे, तो चौथे वचन में कन्या कहती है कि सुख दुखानी सर्वाणी बुंजा नाम त्वया सहा तबई प्रसन्ने सुमुखी दुष्टेज प्रिय वादनी बबता सुख मिशंती घोर्य राधना तत्परा भविष्य जामी त्वया स्वयं कर्तव्य पारण मम एवं यदि प्रमाणते बामा अंग संभजा ब्रह्म। तो कन्या कहती है कि मैं आपके सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी। अगर आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी रहूंगी, अगर आप सुखी हैं तो मैं भी सुखी रहूंगी, अगर आप प्रसन्न होंगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी, और यदि कदाचित आप क्रोध भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, तो मैं मीठे वचनों से, मधुर वचनों से आपको प्रसन्न करूंगी, और आपकी सुख के वृद्धि के लिए माता गौरी, माता पार्वती की आराधना करूंगी। परंतु आपको मेरा पालन करना होगा, तभी मैं बाबा अंगी बनूंगी। और लड़कियों को जो व्रत है, जो गणेश चतुर्थी का व्रत ये रखना चाहिए, चंदन षष्ठी का व्रत ये रखना चाहिए, और माता की सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए। पार्वती माता की, दुर्गा मैया की सबसे ज्यादा, जो स्त्री घर में, और स्त्री का काम है बच्चे सबसे पहले उठना। शास्त्र में लिखा है सबसे बाद में सोना खाना खिला के सबको, और सबसे पहले घर में उठना है। अपने पति से पहले पत्नी को उठना चाहिए सबसे पहले। जो पत्नी सुबह सबसे पहले जागने वाली है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आती, उस घर में सुख शांति रहती है, और वो घर धन धर्म से परिपूर्ण रहता है। तो वर कहता है कि सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को भी स्वीकार करता हूँ। तो पांचवें, आगे बढ़ते में आ जाओ, पांचवें वाक्य में करने कहती है कि कुटुंब पालनम त्वया जोबन वर्ध के यद यद वशामी स्वामिन तदेदम सदा मम कोप चित्ते कार्य सदैव प्रार्थना मम। तो कन्या कहती है कि स्वामिन, आपको जोबन एवं वृद्धावस्था में भी कुटुंब का पालन करना होगा। कि अभी तो हम जवानी में हैं, कल हम वृद्ध भी, बूढ़े भी हो जाएंगे, वृद्ध भी हो जाएंगे, तब भी हमको परिवार का, दोनों परिवारों का पालन पोषण करना होगा। यदि आवश्यकता के अनुसार मैं आपसे कुछ मांगू, घर में 100 चीज की जरूरत होती है, आज पत्नी नहीं, आज खंड नहीं, आज ये लाना वो लाना, घर में 100 चीजों की जरूरत होती है, तो पत्नी अपने पति को ही बोलेगी। तो मेरे बार बार मांगने पर आपको क्रोध नहीं करना होगा। मेरी ये प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वाम अंगी बनने को तैयार हूँ। तो वर कहता है कि विष्णु रूप में अपने घर में गो आदि पशुओं की धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे पांचवें वचन को भी मैं स्वीकार करता हूँ। आगे आ जाओ। तो कन्या 6वें वचन में कहती है कि सर्वे बंधु जना स्वामिन भवता दास्तम गता जल पात्र कंकणाभ्याम दता हम प्रेम पूर्वकम च त्वया कदपि वाचम किंग दत्तम बंधुभि अवश्यम स सवासात कलोहो जाजते ग्रह एवं जत प्रमाणते बामं संभजा ब्रह्म। तो कन्या कहती है कि स्वामी, मेरे सारे संबंधी आपके दास बन चुके हैं। मेरे जितने परिवार वाले हैं, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, सब आपके दास बन चुके हैं। उन्होंने अपने हाथ में, मेरे माता पिता ने जल कंकड़ मोली लेके
प्रेम पूर्वक मेरा कन्यादान किया है। आप कभी मत कहना है कि आपके माता पिता ने, आपके बंधुजन ने हमें क्या दिया है या कम दहेज दिया है, क्योंकि ऐसी बातों से घर में कला, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो जिन्होंने अपने हृदय का टुकड़ा आपको दे दिया है, इससे बड़ा ना कोई धन है ना कोई दहेज है। तो ऐसी बातें करने से घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो यदि आपको ऐसा ना कहने का वचन दें तो मैं आपकी वाम अंगी बनने को तत्पर हूँ। तो बार कहता है कि बसंत आदि 6 ऋतुओं में सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हारा छठा वचन भी मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हें ऋतु के अनुसार यथाचित सुख प्राप्त होता रहेगा। आगे वाले में आ जाओ। तो 7वें वचन में कन्या कहती है कि होमे यज्ञे विवाच कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रथि मधाय च भावे संस्थिता अर्ध पुण्यम गृह्णामि नतभम पाप भागनी अर्ध पापम प्रदर्शयामि चंगी कार्य यदि त्वया एवं यदि प्रमाणते वाम अंग समझाव्यम। तो कन्या कहती है कि आप कोई यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, विवाह करेंगे, कन्यादान करेंगे, कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, व्रत करेंगे, तो मैं आपके वाम अंग में स्थित रहकर आपके साथ अंचल ग्रंथि, जैसे आज अंचल ग्रंथि हो गई है, अंचल ग्रंथि युक्त होकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। पति कोई भी पुण्य का कार्य करता है तो पत्नी को आधा भाग उसका मिलता ही मिलता है, किंतु पाप की बागी मैं नहीं बनूंगी। अब अपना आधा पाप आपको दिया करूंगी। कन्या कहती है कि अगर आप कोई पाप का कार्य करेंगे तो उसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा, मुझे नहीं। लेकिन मेरा जो आधा पाप है वो आपको लेना पड़ेगा। तो वो कौन सा पाप होता है? कोई ऐसा गलत पाप नहीं है कि घर में काम करने से, झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, या कोई सफाई करने से कोई जीव जंतु की अगर कोई हिंसा हो जाती है तो उसका आधा पाप आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मैं घर का काम करूंगी मैं समस्त परिवार के लिए करूंगी, अपने लिए नहीं। तो उसका आधा पाप आपको लेना पड़ेगा। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके भाव में स्थित होकर पत्नी भाव स्वीकार करती हूँ। तो वर कहता है कि मैं 7 पदों के नियम अनुसार तुम्हारे 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तू मेरे अनुकूल अर्थात पतिव्रत धर्म वाली होकर रहो एवं 7 लोकों में तेरा जस हो। तो फिर बार कहता है 7 मिनट को इनको कर दो पीछे, मिटा दो उनको, जहां से उठो खींच लो पीछे, बस छोड़ दो उसको, नीचे रख दो। तो फिर बार कहता है कि आदो धर्मपरायण कुटुंब सुखदा तथा प्रिय वासिनी क्रोध आर्स विवर्जता सुख करी नित्य वंचितरा पित्रा पित्रा तथा च वाग्नि प्रेमर्चिता सर्वगुणानी भूषित अनुपाले भविष्यति मम। तो बार कहता है कि हे प्रिय, तू सदा, मैंने आपके 7 वचन माने हैं और एक वचन आपको भी मेरा मानना होगा। वो क्या है कि हे प्रिय, तू सदा सत्य एवं धर्म में निरंतर रहना और क्रोध एवं आलस रहित होकर, क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना, मेरे वचनों को मानना। मेरे माता पिता एवं भगनी कौन होती है? बहन। मेरे माता पिता भगनी घर में जो भी बड़े हैं, जितने परिवार वाले हैं, उनका प्रेम पूर्वक सत्कार करना। यदि तू ऐसे सर्व गुणों से युक्त बनी रही तो मैं भी पूर्वोक्त नियमानुसार तुम्हारा पालन करूंगा। तो हे सखे, तेरे लिए कुछ निषेध कर्म भी हैं। तुझे कभी उद्यान में अकेले नहीं जाना होगा कि किसी के घर में बिना कारण, जहां पर हमारी कोई जान पहचान नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, बिना कारण दूसरे के घर में अकेले नहीं जाना होगा। पर पुरुषों के साथ गाना बजाना, और जिन रिश्तेदारों को, पर पुरुषों को हम जानते नहीं है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ हमारा उनके साथ लेना देना नहीं है, ऐसे पुरुषों के साथ गाना बजाना, हंसना आदि नहीं करना होगा। मेरी चिता के अनुकूल चलना, पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहना, इन सभी बातों को यदि तू पूरा करेगी तो मैं भी अपने वचनों पर रहूंगा, तुम्हारा पालन करूंगा एवं तुझे अपना अभिन्न अंग समझूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो बच्चे, जो इन 7 वचनों के ऊपर जो इंसान चलने वाला है वो कभी भी गृहस्थी में धोखा नहीं खाता। जैसे हमने ये पत्थर रखा था, ये क्यों रखा था हमने? वो